पावन प्रांगण में कथा के रूप में देखेंगे, जिसे नारद मोहे की कथा कहा जाता है। कल्याण के लिए ही आपने श्री रामचंद्र जी का प्रसंग मुझसे पूछा है। यद्यपि वेदों में श्री रामचंद्र जी के धर्म का कई प्रकार से वर्णन किया है। उनके यश कीर्ति जन्म कर्म की अनेकों कथाओं का वर्णन किया है। जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी असीम है, उसी प्रकार उनकी कथाएं भी असीम है। उसी प्रकार उनकी कथाएं अनंत हैं। मैं अपनी बुद्धि और विवेक से उनकी कुछ कथाओं का वर्णन तुम्हें सुनाता हूँ। तुम ध्यानपूर्वक और आदरपूर्वक उनका स्मरण करें। एक अर्थ की बात है, शंकादिक ऋषियों के श्राप को सत्य करने के लिए रघुनाथ जी ने मानव रूप का अवतार लिया था। इस कथा का वर्णन में तुम्हें विस्तार से कहता हूँ। तुम ध्यानपूर्वक इस कथा का स्मरण करें। जय श्री राम, जय श्री राम।
तुम अपने अभिमान का फल भोगने के बाद यहीं वापस आओ और मैं तुम्हारे उद्धार के लिए पृथ्वी लोक में जाकर अवतार लूँगा और धर्म की रक्षा करूँगा। देवी पार्वती, इस प्रकार तुमने श्री रामचंद्र जी का मानव रूप में आपका संकट के द्वारा जो श्राप किया गया था उसकी कथा इस रघुनाथ की श्री रामचंद्र जी ने उसकी कथा का वर्णन किया था। इसी प्रकार एक काल में देवर श्री सागत जी द्वारा रघुनाथ जी को मानव हत्या का श्राप दिया था। रघुनाथ जी ने देवर श्री नाथ की श्राप को भी अंगीकार करते हुए उस श्राप का सत्य किया था और में अवतार किया था। मैं उस कथा को आपको विस्तार से बताता हूँ। और नीचे तक के प्रकाशमान मेरा संवादन भी मक्का तो वचन और आपने का जवाब लक्ष्मी की तपस्या करने का और नीचे तक के से तीनों लोग प्रकाशमान हो रहे हैं और उसी देश से मेरा श्रृंगार दर्शन भी अतः आप समुद्र के बाहर फैला दें।
महादेव को ना सुनाऊं तो भगवान भोलेनाथ तो बड़े अनुग्रह करते हैं, बड़ी कृपा करते हैं और उनको ये समाचार अवश्य सुनाना चाहिए। अस्तु, मैं अब हिमालय को जाता हूं और देवादिदेव महादेव को ये समाचार अवश्य सुनाऊंगा। श्रीमन देवादिदेव महादेव, मैं कृष्ण का पुत्र नारद आपको प्रणाम करता है। आप भोलेनाथ को जगाओ। कहो नारद, कैलाश पर्वत पर कैसे बना हुआ? प्रभु, कामदेव ने बड़ा प्रयास किया और मेरी तपस्या को भंग करना चाहा, परंतु बहुत सी अप्सराओं को लाया और वहां पर बहुत नृत्य आदि किए, परंतु मेरी तपस्या को भंग न कर सके। प्रभु, मैंने कामदेव को जीत लिया। हे नारद, ये कार्य तुम्हारे जैसा ऋषि को ही संभव था, फिर भी जो बात तुमने मुझे बताई है भूल कर भी अब किसी और को मत बताना। नारद जी, विशेष रूप से भगवान विष्णु को तो कदापि ये बात मत बताना। अगर कहीं इस बात का उल्लेख भी हो तो तुम ये बात छुपा जाना, तुम्हारा कल्याण हो। तुम भगवान विष्णु को मत सुनाना और यदि बात भी निकल जाए तो आई गई कर देना। अब आप ही बताइए, मेरे तो इष्ट जो है भगवान विष्णु है, नारायण है, उनको ये बात क्यों ना बताई जाए? ओह, उनको ना बताना। जरो जरो जरो, प्रभु के दर्शन होंगे। चलो दरबार में। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन। हे पार्वती परमेश्वर जगदीश्वर श्रीमन नारायण विष्णु भगवान ब्रह्मा जी का पुत्र, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता है। कल्याण हो। कहो नारद, बहुत दिनों में याद किया। प्रभु, आपके इस सेवक ने बहुत बड़ा कार्य किया है। इंद्र जो है मेरी तपस्या से विचलित हो गया और उसने जो है कामदेव और अनेक अप्सराओं को मेरी तपस्या भंग करने के लिए भेजा, परंतु प्रभु वो मेरी तपस्या भंग ना कर सके। नारद, तुम्हारे नाम से तो दूसरों के काम, मोह, मद और अभिमान मिट जाते हैं। तुम्हारा तो कहना ही क्या है। जी प्रभु, मैंने कामदेव को जीत किया, ये सब आपकी कृपा का आनंद है। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। कल्याण हो। भक्तों के हृदय में अभिमान रूपी अंकुर शोभा नहीं देता और नारद मुनि को काम को जीतने का अभिमान हो गया। मैं उसे अवश्य ही दूर कर दूंगा। कल्याण वस्तु राजन, कल्याण वस्तु। मेरे कन्या का हाथ देखकर आप भजन बताइए। जी बताओ बेटा। इस कन्या के हाथ में बहुत अच्छी रेखाएं हैं
परिपूर्ण और हौसले से ईश्वर पर चलेगा, कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद मुनिवर, आप अपना आशीर्वाद कन्या को दान कर रहे हैं। मुझ पर भी अपना आशीर्वाद प्रदान करें। अब इस कन्या ये यदि 3 लोगों का स्वामी हो जाएगा, इसका पति, इसके हाथ में ऐसी रेखाएं हैं कि इसका पति जो है वो तीनों लोगों का स्वामी होगा। आहा, तो फिर जो है अपनी करने से विवाह कितना सुंदर होगा। प्रभु, एक काम किया जाए, उसके लिए सुंदर बनना होगा और सुंदरता प्राप्त करने के लिए मैं अपने आराध्य श्रीमन नारायण के पास जाऊंगा और मुझे सुंदरता प्राप्त करने के बाद मैं इस मोहिनी से अवश्य अपना विवाह करूंगा। जय हो। क्यों यार? प्रभु, मुझे आपकी मेरे हृदय में भाव आ गया है। प्रभु, मैं भी विवाह करना चाहता हूँ। प्रभु, आपके समान कोई सुंदर नहीं है और आप कुछ थोड़े से समय के लिए यदि अपनी सुंदरता, ये सलोनी मूर्त यदि मेरे को प्रदान कर दे तो मेरा बड़ा काम बन जाएगा। नारद, जिस भी प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे। हाँ, जय हो। सत्य नहीं होगा। जय हो प्रभु, जय हो, जय हो। आपने आशीर्वाद दे दिया, अब मेरे समान कोई सुंदर नहीं होगा और मेरा कार्य अवश्य बन जाएगा और मैं जाकर उस विष्णु सुंदरी से अवश्य विवाह करूंगा। जय हो। राजा नारद जी को वहां देख करके आश्चर्य में पड़ गए कि अभी तो महाराज जो है भविष्य देखने आए थे और अभी विवाह की मामला लेकर के आ गए। पिछले दिन के हृदय परिवर्तन कैसे हो गया देखिए। और विष्णु मोहिनी अरे ये कन्या को दिखता नहीं है क्या? बार बार नारद जी अपना आंसू बदल रहे हैं कि कैसे भी हो विष्णु मोहिनी की दृष्टि मेरे ऊपर ही है।
बताया गया कि धोखा है, बहुत धोखा है। अरे चले मेरे साथ धोखा छंदा और ब्रह्मा का पुत्र नारद आपको प्रणाम करता है। प्रभु नारद, इतने व्याकुल क्यों हो? प्रभु मेरे लिए बताने का मुख दे दिया, मैं आपको साथ देता हूँ। आपको भी इन बादलों के बीच में रहना होगा और आज तो मैं पत्नी के प्रयोग में फिर रहा हूँ, आप भी अपनी पत्नी के प्रयोग में फिरेंगे, मैं आपको साथ देता हूँ। तुम्हारे श्राप को मैं अंगीकार करता हूँ, परंतु नारद, यह माया मैंने तुम्हारे मोह को भंग करने के लिए रची थी। देखो, अब ना वहाँ कोई नगर है, ना कोई राजा और ना मोह शोभा नहीं। परम प्रिय भक्त हो, तुम्हें तो मोह से दूर रहना चाहिए। हे प्रभु, आपने मेरे नेत्र खोल दिए। वास्तव में मैं अज्ञानतावश आपको श्राप दे गया। हे प्रभु, क्षमा कीजिए। हे नारद,